कहना होगा योगी सरकार जिंदाबाद और भाजपा से माफी भी मांगनी होगी। जी हां, ये बातें मुकेश सहनी के लिए कही गई है। बता दें कि जिस तरह से यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, इसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी की तरफ से तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। और इतना ही नहीं, योगी सरकार को हराने की रणनीति भी अब मुकेश सहनी बना रहे हैं। लेकिन सबके बीच भाजपा के विधायक का एक अलग ही तेवर देखने को मिल रहा है। बता दें कि अजय निषाद की तरफ से लगातार बयान दिया जा रहा है, जिससे मुकेश सहनी बुखलाए हुए नजर आ रहे हैं और बुखलाते हुए भी वो खुलकर अपना जवाब बीजेपी को दे रहे हैं। बता दें कि एक बार फिर से अजय निषाद ने कहा है कि अगर मुकेश सहनी को बीजेपी के साथ आना है, बीजेपी के साथ गठबंधन करना है, तो उन्हें सीएम योगी आदित्यनाथ से माफी मांगनी होगी और ये कहना होगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। यानी कि ये सीधे खुली चुनौती अब बीजेपी की तरफ से मुकेश सहनी को दी जा रही है और हवाला दिया जा रहा है यूपी विधानसभा चुनाव का। इस खबर से जुड़ी क्या कुछ अपडेट है हमारे पास, किस तरह से एक बार फिर से भाजपा के विधायक अजय निषाद ने मुकेश सहनी को ललकारा है और किस तरह से मुकेश सहनी ने भी अपनी पूरी रणनीति और प्लानिंग को ठोस बनाकर रखा है। सीएम योगी आदित्यनाथ को हराने की जो गेम है वो उन्होंने सेट करके रखी है, इसकी आपको पूरी जानकारी देते हैं। बता दें कि यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाला है। इलेक्शन में बिहार की विकासशील इंसान पार्टी भी हाथ आजमाएगी। पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी ने यूपी की 165 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है। पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी बिहार में तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ हैं, पर यूपी में उनकी बीजेपी से बात नहीं बन पा रही। अब भाजपा और सहनी आमने सामने हो गए हैं। मुजफ्फरपुर सांसद अजय निषाद के अनुकंपा वाले बयान का जवाब देने के बाद सहनी पर एमपी ने फिर हमला बोला है। बता दें कि सांसद अजय निषाद ने कहा है कि मुकेश सहनी को हमारे साथ रहना है तो बीजेपी से माफी मांगनी होगी। इसके साथ यूपी के सीएम का अपमान करने का आरोप लगाते हुए सांसद ने योगी जिंदाबाद कहने की शर्त भी रखी है। बता दें कि मीडिया से बातचीत करते हुए बिहार के मुजफ्फरपुर लोकसभा के सांसद अजय निषाद ने कहा है कि यूपी में योगी के खिलाफ सहनी को चुनाव लड़ने का ऐलान नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि दो बार चुनाव हराने के बाद भाजपा ने सहनी को एमएलसी बनाया, साथ ही मंत्री का पद भी दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में योगी जिंदाबाद और यूपी में योगी मुर्दाबाद नहीं चलेगा। सांसद अजय निषाद ने कहा है कि सहनी को भाजपा से माफी मांगनी होगी और साथ ही योगी जिंदाबाद कहना होगा। सांसद ने कहा यह भी साफ कह दिया कि किसी के कहने या जाने से भाजपा को फर्क नहीं पड़ता। अजय निषाद ने याद दिलाया कि जो भी हमारे साथ नहीं रहता, जो हमें छोड़कर जाता है, उन्हें भूल का एहसास होने पर वो लोग वापस भी आते हैं। तो जहां एक तरफ अनुकंपा वाली बात सांसद अजय निषाद की तरफ से कही गई, तो वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से अजय निषाद ने ये बड़ा बवाल शुरू कर दिया है और शर्त रखते हुए कहा है कि अगर मुकेश सहनी को बीजेपी के साथ आना है तो उन्हें सीएम योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद कहना होगा और साथ ही बीजेपी से माफी भी मांगनी होगी, तभी बीजेपी मुकेश सहनी के साथ आने पर मंथन करेगी। यानी कि ये खुली चुनौती और ये शर्त इस वक्त बीजेपी की तरफ से रखी गई है, जिसमें मुकेश सहनी को सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए कहा गया है। अब ऐसे में मुकेश सहनी किस तरह से भाजपा को जवाब देते हैं, किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ को जवाब देते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि यूपी में रणनीति मुकेश सहनी की तरफ से बना ली गई है। चुनाव लड़ने का ऐलान उनकी तरफ से किया गया और जीत के दावे भी उनकी तरफ से किए गए हैं। ऐसे में जहां एक तरफ मुकेश सहनी ने गठबंधन बिहार में तोड़ने की बात कही है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में चुनाव लड़ने को भी मुकेश सहनी
पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। ऐसे में आगे किस तरह से मुकेश सहनी कदम उठाते हैं, किस तरह से यूपी चुनाव का असर बिहार में भी देखने को मिलता है, ये तमाम बातें अब देखनी होगी। लेकिन इस वक्त ये बड़ी बात बीजेपी की तरफ से कही गई है, जिसमें मुकेश सहनी के सामने ये शर्त रखा गया है कि अगर आपको हमारे साथ आना है तो आपको सीएम योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद कहना ही होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।